बटने लग जाए तो सारे लोग लूटने चले जाएंगे। दुनिया में लूट अनेकों हैं पर राम नाम सब लूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं, पड़ोसियों में भी झगड़ा हो जाता है, लेकिन एक कोख के जल में दो भाइयों में जो फूट हो जाती है, एक घर में जो बीच में दीवार खड़ी हो जाती है, वैसी फूट पड़ोसियों में भी नहीं होती। दुनिया में फूट अनेकों है पर भाई भाई सब फूट नहीं, जैसे रावण और विभीषण में फूट पड़ी थी। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, बहुत सारे जटाधारी इस कलयुग में मिलेंगे, लेकिन भोलेनाथ के जैसा जटा झूठ नहीं। दुनिया में सूट अनेकों हैं पर धोती कुर्ता सम सूट नहीं है। सही है, धोती कुर्ता जैसा सूट नहीं है। दुनिया में कूट अनेकों हैं, कहीं भी चले जाओ, ये कुटिया है, वो कुटिया है, वो बाबा की कुटिया है, ये बाबा की कुटिया, लेकिन चित्रकूट जैसा कूट नहीं है। और दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहता है रे धनवान सुखी है, धनवान कहता हम नहीं राजा सुखी हैं। और राजा कहे सुख महाराजा को भारी, लेकिन महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। कौनो सुखी है क्या? सब कह रहे हैं हम नहीं वो हैं, हम नहीं वो हैं। जंगल में रहो, बस्ती में रहो, मस्ती में रहो, हस्ती में रहो। जंगल में रहो, बस्ती में रहो, लेकिन जब भी रहो तो मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी हस्ती जिंदा, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना इंसान जबरदस्ती जिंदा है। लग्जरी कार में घूम रहे हैं, उसके बाद में पूछो भैया राधे राधे कैसे क्या हाल है, भैया कट रही है। अरे बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हो, अभी कट रही है तो बीतेगी कब? हाँ, अभी काट ही रहे हो तो कब जीना सीखोगे? इसलिए महाराज जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, और जिसकी मस्ती नहीं जिंदा है तो समझ लो इंसान वो जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए जबरदस्ती जिंदा वाला काम ना करो। ऐसे कथा में बैठो जैसे हमको ना लगे कि हम जबरदस्ती बिठाए हैं आप लोगों को पकड़ करके। हाँ, उधर से रिस्पॉन्स होना चाहिए कि हम अपने मन से खुशी प्रसन्नता से बैठे कथा सुन रहे हैं, हमको आनंद आ रहा है। नहीं तो हमको तो यही लगेगा कि फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हो, 7 दिन कोनो तरह निपटे और देवी जी भागे, हम चले घर खावे स्वामे। बात अच्छी लगी? अच्छी लगी बात तो हो जाए। बोले व्यास भगवान की। तो महाराज इसीलिए कहते हैं, और इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और विष्णु का तुलसीदास विचारी कहे राम बिना हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। इसलिए भगवान का भजन करो। सुबह से शाम तक के बीत जाता है, धुंधकारी दुष्टता करता रहता, वैश्याओं के घर जाता रहता। पंडित जी ने कहा मेरे घर को तूने नर्क बना के छोड़ दिया मूर्ख। मेरे घर पर भगवान का भजन होता था और तू है कि शराब की बोतलें लेके आता है, डालता है, लाइन लगा करके रखा है। पंडित जी को धक्का मार दिया। आज लड़का बड़ा हो गया तो बाप को धक्का मार दिया। गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी पहले तो आप लड़का के चक्कर में परेशान थे, अब लड़का मिल गया है तो सोच रहे हैं लड़का से अच्छा है नहीं होता तो बढ़िया रहता, तो आप काहे इच्छाएं प्रकट करते? आप जाओ भजन कर लो भगवान का। इस दुनियादारी के चक्कर में पड़ने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। पंडित जी भगवान का भजन करने चले गए। गोकर्ण जी महाराज प्रयागराज चले गए। और जब गोकर्ण जी महाराज प्रयागराज चले गए तो कहा जाता है कि अब जो धुंधकारी था वो तो केवल वैश्याओं के घर जाता है, केवल वैश्याओं में मगन रहता है। घर का सारा अनाज जाकर वैश्याओं के यहाँ दे आया, और जब सारा अनाज वैश्याओं के घर दे आया, पूरा धन दे आया, खाने पीने वाला सामान दे आया, कुछ भी नहीं बचा। गोकर्ण भी नहीं है, उनके पिता आत्मदेव भी नहीं है, बचा कौन? महतारी, वही धुंधली, केवल धुंधली है। अब गोकर्ण वहां वैश्याएं विचार करने लगी ऐसे ये रोज आएगा, खाली हाथ तो आता है लेके कुछ आता नहीं। और वैश्याओं का प्रेम केवल
मतलब धन से प्रेम होता है, केवल धन से प्रेम। आजकल भगवान से जो प्रेम करते हैं, किसके जीवन में स्वार्थ नहीं है, सब बिना स्वार्थ के है ही नहीं है, सब स्वार्थ के ही हैं। सारे का सारा प्रेम स्वार्थ का है। आजकल कोई किसी से प्रेम नहीं करता, बिना मतलब के कोई प्रेम नहीं करता। ये बात सत्य कह रहे हैं आपसे हम। आपने राजा भर्तृहरि की कथा सुनी होगी। राजा भर्तृहरि की कथा आप लोगों को पता होगी। कहा जाता है कि राजा भर्तृहरि को एक संत जी ने फल दिया था। ये संत भगवान थे, अमर फल था वो। संत भगवान ने सोचा कि मैं तो संत महंत हूँ, भगवान का भजन करूं और बस प्रभु के धाम चला जाऊंगा, तो मुझे दीर्घायु लेकर के क्या मतलब मिलेगा। हम भाई उम्रदार होकर ज्यादा लंबी उम्र लेकर क्या हम करेंगे, हमको तो भगवान के पास जाना है। संत ने सोचा ये फल जो है क्यों ना हम राजा को दे दें, समाज की सेवा करेगा, दीर्घायु वाला होगा। तो संत भगवान गए, वो फल राजा भर्तृहरि को दे दिया। और जब वो फल राजन को दिया तो राजा ने विचार किया कि ये फल मैं क्या करूंगा खाकर, अकेले ही मैं रहूंगा, कोई मतलब नहीं है। राजा सबसे ज्यादा प्रेम करते थे अपनी पत्नी पिंगला से, बहुत प्रेम करते थे राजा। राजा ने सोचा ये फल जाकर के मैं अपनी नारी को दूंगा, वो जिंदा रहेगी, उसको देखकर मैं मर जाऊंगा, कोनो डर नहीं। रानी को वो फल दे दिया। अब रानी किसी और से प्रेम करती है। रानी ने विचार किया कि ये फल मैं दूंगा। वहां एक गुरसाल में मंत्री रहता था, उसको वो प्रेम करती थी। रानी ने सोचा अरे हम तो जिंदा रहकर फिर क्या ही करेंगे जब मेरा प्रेमी ना बचे, ये फल मैं उसको दूंगी। और रानी गई, वो घुड़साल को जो फल था ना, घुड़साल में मंत्री था, उस मंत्री को दे दिया। अब वो मंत्री किसी और से प्रेम करता है, मंत्री किसी और से प्रेम करता। मंत्री राज दरबार में एक नृत्य करने वाली नर्तकी आती थी, नृत्य करने वाली आती थी, उससे प्रेम करता था, बहुत सुंदर थी। और वो विचार करने लगा ये फल खाकर मैं क्या करूंगा, मैं उसको दे दूंगा, इसको मैं प्रेम करता हूँ। और नर्तकी को जाकर दे दिया, जो वैश्या थी नाच करने वाली, वो फल जाकर वो मंत्री ने उसको दे दिया। अब जब नर्तकी को दिया, उसने विचार किया ये फल खाकर मैं क्या अपना जीवन खराब करूंगी, जिंदगी भर मैं नृत्य करते करते जीवन बिताया, कोई सम्मान नहीं देता है, कोई अच्छा नहीं है ये जीवन, तो मैं ये राजा को दूंगी फल, तो राजा प्रसन्न हो जाएंगे और राजा समाज की सेवा करेंगे। उस नर्तकी ने जाकर के राजा को फल दिया। महाराज ये फल आप ग्रहण करिए, आप एक राजा हैं और आप ये फल खाएंगे तो समाज की सेवा करेंगे। राजा ने विचार किया, छानबीन होने लगा। राजा ने सोचा ये फल इसके पास कैसे पहुंचा, क्योंकि ये फल तो मैंने रानी को दिया था। अब रानी को बुलाया गया, और जब रानी को बुलाया गया तो रानी से कहा गया देवी मैंने ये फल आपको दिया, ये फल वहां कैसे पहुंचा। अब रानी को जब बंधन में खींचा गया तो रानी रोते रोते कहती मैं तो मंत्री से प्रेम करती थी, मैंने तो मंत्री को दिया था। अब मंत्री को बुलवाया, रानी ने कहा मैंने ये फल तुमको दिया, इसके पास कैसे पहुंचा। अब मंत्री कहता है महारानी मैं प्रेम नर्तकी को करता था। नर्तकी से कहा तुमने फिर राजा, तो नर्तकी ने कहा मैंने तो ये किसी से प्रेम नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा राजा बढ़िया है और राजा समाज का कल्याण करेंगे, सेवा करेंगे, इसलिए राजा को ये फल खाने का अधिकार है। इसलिए महाराज जो कर्म में होता वो तो मिल जाएगा, लौट लौट के आपके पास आ ही जाएगा, लेकिन अंदाजा लग गया